हेलो एवरीवन। मेरा नाम है भूमि पांडे एंड आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं माया टीम की तरफ से। हमने हमारे माया पर बहुत सारी बातों पर चर्चा की है, लाइक लाखों बातें हैं जो इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं, बट आज काफ़ी ही डीप और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने हमारे स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, डॉक्टर वेद प्रकाश जी। शुरुआत में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत करें अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम है वेद प्रकाश थापर और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ और इसके अलावा मैं बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीट करता हूँ, औषधि के थ्रू नहीं बल्कि जो मेरी ये सारी ट्रेनिंग्स है इसके माध्यम से, और पब्लिक में जाकर बातचीत करता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशल वैल्यूज़ के बारे में, और बहुत कई हजार बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग, स्ट्रीट कॉम्बैट एंड फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है क्योंकि मैं गुरु मानता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। तो सच में, और बहुत आपकी ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको गेस्ट बुलाकर हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आज आप हमारे दर्शकों को एक्चुअली में मेंटल हेल्थ क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी उनका जवाब देकर। और जी। हमने मेंटल हेल्थ टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि हम सब रोज काम करते हैं। अब हम एक्टर हैं, डांसर है, मॉडल है, कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं, कुछ भी करते हो यार, आप थक जाते हो तो ब्रेन को तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, वो मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ऐसी क्या कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हमने बना रखी है मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि मन, शरीर और आत्मा, जिसे हम माइंड, बॉडी एंड सोल कहते हैं, जी। इन सबका कनेक्शन नेचर के साथ में भी है, समाज के साथ में भी है, परिवार के साथ में भी है। लेकिन क्योंकि हमें हेल्थ जो है वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारे देश में कितनी वैल्यूज हैं? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार का ये विषय आज नहीं है, लेकिन उन 16 संस्कार में एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जिसे हम कहेंगे कि ये स्वास्थ्य से संबंधित संस्कार है। तो सबसे बड़ी बात है कि मानव जो जिसे ईश्वर ने निर्माण किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है पंच महाभूत, मीन्स 5 एलिमेंट्स। हमें अपने 5 एलिमेंट्स के बारे में ही नहीं पता होता। जब हमें 5 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज रहते हैं, हम संचित हो जाते हैं, भयभीत होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं कि बॉडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे जिससे कि हमारा शरीर चले। बहुत ज्यादा जब नौजवान जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर लें, हम फिट हो जाएं। उसमें भी हम क्या करते हैं कि अपर बॉडी का ज्यादा ध्यान रखते हैं, लोअर बॉडी का ध्यान नहीं रखते। इसी तरह से हमें मन और मस्तिष्क का अंतर नहीं मालूम। तो हमारा जो भय और असुरक्षा है, हमारे पास जो गाइडेंस की कमी है, हमारे पास जो संस्कार, हेल्थ वैल्यूज की कमी है, उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या। और दूसरा हमारी अपब्रिंगिंग है जिसे पालन पोषण कहते हैं। तो जीवन के जो पहले 10 साल हैं उसमें जो आपने देखकर सीखा, सुनकर सीखा, पढ़कर सीखा, समझकर सीखा, इन चारों चीजों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, फर्क आ जाता है। तो अगर हमने 10 साल तक हमारे घर में माता पिता या कोई भी लोग झूठ बोल रहे हैं, बुरी बात कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, अरे बाप रे क्या होगा, या हम हर चीज ईश्वर पर डाल देते हैं कि किसी का हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हम पास होने के लिए कहते हैं ईश्वर कर देगा, 16 सोमवार रख लो वो पास हो जाएंगे, शुक्रवार रख लो तो माँ जो है शादी अच्छी करवा देगी, भगवान देख लेगा। तो हम स्वयं को समझते ही नहीं। जब हम स्वयं को जानते ही नहीं तो हम जो है कंफ्यूज रह जाते हैं। इसलिए हमारी जो मेंटल स्टेट है उसे हम बिना सोचे समझे जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं। तो ये हो गई बात हमारी मेंटल हेल्थ, कैसे हमारा जो मिसकंसेप्शन था मेंटल हेल्थ को लेकर कि हम ये सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं जी। तो इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल है कि जो हमारा सोशल लाइफ है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पर्सनल लाइफ से ज्यादा तो सोशल लाइफ ही लोगों की रह गई है, तो हमारा जो सोशल लाइफ है वो हमारे मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करता है। सोशल रिलेशन मतलब ऑफिस में जाओ, बॉस, ये वो,
दोस्त, ये सब, तो वो रिलेशंस जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ पर कैसे तो इफेक्ट। आपका प्रश्न है कि सोशल लाइफ एंड हमारी मेंटल हेल्थ। यस यस यस, और वो रिलेशन हमारे जो सोशली होते हैं वो कैसे मैनेज होता है वो सब। तो हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, 3 प्रकार उसमें देख लीजिए। स्पर्श से, 4 चीजें समझ लीजिए। स्पर्श से, गंध से, श्रवण करने से, दृश्य करने से। यानी किसी चीज को देखकर, सूंघकर, सुनकर और स्पर्श करके हम चीजों को समझते हैं। अब जो भी चीज आपके आसपास में है उसे आप ज्यादा समझते हैं। तो आज का क्या समय है हमारे पास में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हर किसी की जिंदगी में, मोबाइल। तो हम जो अभी आप कह रहे हैं कि सोशल लाइफ और हमारी मेंटल स्टेट या मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज आपको बार बार दिखाई देती है उसी चीज का आप पर प्रभाव होने लगता है, दिमाग पर वही घूमता है, वही चीज घूमने लगती है। तो जब आप सुबह उठते ही सुनते हैं ओमकार या शंख या ऐसी ध्वनि जो मंत्रों की ध्वनि है घर से या आपके टीवी पर या आपके मोबाइल पर, तो वैसा ही दिन आपका गुजरता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं जिस समय, तो क्या आपसे मैं पूछता हूं पांडे जी कि आप जब सोती हैं तो क्या उस समय कहती हैं कि मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ? किसी नहीं बोलती हैं? नहीं। किसी का मैंने दिल दुखाया, मेरा कोई काम अधूरा रह गया हो, या मैंने किसी को कोई अपशब्द कह दिया हो, या मेरी योजना बनाने में किसी तरह की कमी रह गई हो, तो आज मुझसे जो भी कमियां हो गई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ उन लोगों से। ऐसा नहीं होता। तो जब हम सोते हैं तो हम उन विचारधाराओं के साथ सोते हैं जो हमारी अतृप्त हैं या इनकम्प्लीट हैं। तो जो चीजें इनकम्प्लीट हैं वही हमारे सबकॉन्शियस सिस्टम में आ जाती हैं और वही धड़ धड़ करने आगे शुरू हो जाती हैं। वही फिर हमें सारा दिन सारी रात हमें तंग करती हैं। तो हमारा जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, जिसे हम कहेंगे कि मानसिक संतोष, वो गड़बड़ा जाता है। तो हमारा जो संबंध, हमारा स्वयं के शरीर से हमारे मस्तिष्क का संबंध ठीक नहीं रहता, बिकॉज हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, हमें ये नहीं पता हम इसको लिंक कैसे करें, तो हम समाज को कैसे करेंगे। तो जब बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जीज हैं, चैनल है, वो बहुत सारी जगह डिवाइड हो जाते हैं। और जब बहुत सारी जगह डिवाइड होते हैं तो हमें एकाग्रता की कमी हो जाती है। जब एकाग्रता की कमी होती है तो हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते, तो व्यवधान या अव्यवस्थित मन और मस्तिष्क रहता है। बट मैंने जैसे आपने पूछा मुझे, पर मैंने कभी नहीं कहा है रात को सोते समय कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बट मैं ट्राई करूंगी, उससे क्या पता कि मेरा दिल जो और हल्का हो जाएगा बोलने से। देखिए, अभी ट्राई मत कीजिएगा, इसे कीजिए सर, जरूर सर। तो बहुत ज्यादा ही मतलब समझ में आए इस सवाल से। मेरा तीसरा सवाल है आपके लिए, जो मुझे खुद भी बोलना था, कि हम बोलते हैं ना कि एक रफ पैच हमारे लाइफ का एक बुरा समय चलता है, और उसमें हमें मेंटल इश्यूज को, वो मेंटल इशू क्राइसिस जो होते हैं वो फेस करना पड़ता है। तो उसका डिफरेंस क्या है, एक रफ पैच एंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? सो रफ पैच इज बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ क्राइसिस और मेंटल हेल्थ क्राइसिस इज बिकॉज ऑफ रफ पैच। बट इन दोनों का बेस जो है वो कर्म है। अच्छा, कैसे कर्म है कि हमारे पास 5 गुड वैल्यूज हैं जिसे हम 5 गुड एलिमेंट्स बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। एंड 5 बैड वैल्यूज और 5 बैड एलिमेंट्स के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। कभी सुना है बताइए? नहीं, कभी डिस्कस भी नहीं हुआ, कभी डिस्कस भी नहीं हुआ, कभी पढ़ा नहीं होगा। लेकिन वो आज वर्तमान समय में हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। जो 5 बैड एलिमेंट्स हैं, 5 बुरे और नकारात्मक महाभूत, उसकी वजह से रफ फेज भी आता है, रफ पैच भी आता है, और हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो उसमें जो पहली बैड वैल्यू क्या है या पहला बैड एलिमेंट क्या है, वो है लेजीनेस, अर्थात आलस्य। अगर आपने आलस्य किया तो क्या करना पड़ेगा? आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आलस्य करके कोई काम नहीं किया तो क्या किया हमने? झूठ बोला। जब आपने आलस्य किया, आलस्य की वजह से झूठ बोला, तो 2 बैड एलिमेंट हो गए। तीसरा बैड एलिमेंट हो जाएगा कि जिससे आपने झूठ बोला और फिर वो बार बार पूछेगा, कुरेदेगा आपको, तो आप उससे गुस्सा करने लगेंगे कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है इंसान, या ये लेडी क्यों पड़ी हुई है। तो 3 बैड वैल्यूज हो गई। बैड वैल्यूज मीन्स जो सिस्टम है, यानी कि इवेंट्स हैं। और चौथा क्या हो गया? घृणा हो गई। और 5वां क्या हो गया? घमंड हो गया। तो एक आलस्य की वजह से ये 5 बैड एलिमेंट्स हमारी जिंदगी में आ गए। तो अब एक चीज है गुड और एक चीज है बैड।
तो गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, अगर आपका गुड कर्मा है जो सत्य के साथ चलता है, निष्ठा के साथ चलता है, कर्मठता के साथ चलता है, जो बैड कर्मा है वो झूठ के साथ चलता है, आलस्य के साथ चलता है, नफरत या घमंड के साथ चलता है, और ईगो के साथ चलता है, और घृणा के साथ चलता है। तो जब आपके गुड एलिमेंट्स वाले गुड कर्मा सत्य के साथ में होंगे तो आपको कभी भी किसी तरह की समस्या होगी ही नहीं। ना नींद की समस्या होगी, ना खाने पीने की समस्या होगी, ना सफलता की समस्या होगी। और जब आपने झूठ का सहारा ले लिया, आपने मतलब जो भी कर बोल रहा है झूठ, तो उनके साथ ये 5 बैड एलिमेंट्स मिले तो रफ पैच लाइफ में शुरू हो जाएगा। अब झूठ की जो बात है वो कहां से शुरू होती है? वो संस्कार से शुरू होती है। आप गर्भ से ही, जैसे अभिमन्यु ने सीख लिया था कि द्वार कैसे तोड़े जाएंगे, और अंतिम द्वार में क्योंकि उनकी मम्मा सो गई थी, माता जी उनकी, तो वो संस्कार भूल गए उस चीज को। हाँ, तो अब क्या आ गया कि एक झूठ से हमारा रफ पैच लाइफ में शुरू हो गया, रफ फेज शुरू हो गया, और हमारी जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ती शुरू हो गई। वो जर्नी है हमारी, ठीक है, वो जर्नी है जो हमारी, अब उसमें हमने झूठ के साथ स्टार्ट किया जी, तो क्या होता है कि वो समझ ही उससे शुरू हुई है, तो अंत फिर और बुरा होगा, फिर अंत मेंटल हेल्थ खराब कर देगा और मेंटल हेल्थ क्राइसिस ले आएगा। तो ये मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। तो वे 5 बैड एलिमेंट अगर आपने समझ लिए ना, हाँ। तो आपको पता चल गया कि बैड फेस का रीजन क्या। हाँ, और बैड फेस और बैड आएगा ही नहीं, और यस आ भी गया कभी तो उससे आप कम कर सकते। बट ये जितना मैंने आसानी से कह दिया और जितना आपने आसानी से सुन लिया, या जितना आसानी से आप लोग देख रहे हैं जो पब्लिक है, उतना आसान ये होगा नहीं, क्योंकि ये हमें बचपन से आदत पड़ चुकी है। जी, सही बोल रहे। तो इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि बोलते हैं ना अकेलापन, अब आज की बात करें, आज की 2025 की बात करें, तो लोग ऐसा समझते हैं कि बाहर जाना, पार्टी करना, लोगों से घुलना मिलना, इस आपका वही अस्तित्व है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो क्या अकेलापन, लेकिन अकेलापन नेचुरल है या कुछ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है? तो मुझे वो जानना है, क्योंकि आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। जी वही तो, इसीलिए तो मेरे प्रश्न कम है, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत सारे जवाब। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जो मॉडर्न समय है, जो प्रेजेंट टाइम्स हैं, उसमें हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम उस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं जो हमें नहीं जीनी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। उसके पीछे मैंने पहले भी बताया था, सबसे बड़ा कारण क्या है? फोन। ये फोन नहीं है, इस पे इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम आ जाने की वजह से हम क्या हो गए हैं, हम एडिक्ट हो गए हैं। तो हम टॉयलेट में भी इसको लेकर जाते हैं, जी। हम सोने से पहले इसको तकिए देखते रहते हैं, फिर जब आंखें थक जाती हैं पूरी तरह तो रख देते हैं। तो हमारी जो टाइम जो है ना, वो बहुत बुरी कंडीशन में आ गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फोन देखते देखते ही हम सो जाते हैं और फोन चालू रहता है। वेरी गुड। तो प्रैक्टिकली आपने एक ऐसी बात बताई जो मेनली उस एज ग्रुप के साथ में ज्यादा हो रहा है, जिससे नियंत्रण नहीं है अपनी सब इच्छाओं पर। अब जो आपका था कि अकेलापन है, अब अकेलापन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अकेलापन जो है वो एक तो यह है कि हम परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, यानी भीड़ में भी हम अकेले हैं। भीड़ में आप अकेला होना वो प्रैक्टिकल बात है, वो सामाजिक बात है, क्योंकि जरूरी नहीं आप अपने काम में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं और लाखों लोग जा रहे हैं। तो भीड़ में अकेला होना और जीवन में अकेला होना, नितांत अकेला होना, ये अलग बात है। एक अकेला वो होता है जिसके परिवार में कोई नहीं है। एक अकेला वो होता है जिसका परिवार भी है लेकिन वो अकेला है। इसका मतलब है कि उसका घमंड उस पर बहुत बड़ा हो गया। या दूसरा कारण होता है, ये मेरा सारा परिवार है, मैं पूरी जिम्मेदारी उठाने वाला हूं या उठाने वाली हूं, और मैं अपना दुख किसी को देना नहीं चाहती हूं, मैं उनकी दुख का, समस्याओं का समाधान करना चाहती हूं, तो मैं ना बताकर मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। 1, 2, 3 मैंने अकेलेपन बता दिए। अब मैं चौथा अकेलापन बताता हूं। चौथा अकेलापन आ गया कि पहले आप किसी अपने रिश्तेदारों को क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे जी। ठीक है। अब क्या हो गया? ठीक बा, हाँ ठीक बा, खत्म। और आजकल ये जैसे आपने बात बताई, फोन इज सो इम्पोर्टेंट कि गाइस, पहले अगर किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम घर पे जाकर उनसे इनविटेशन देना, उनसे बात करना, ये सब जरूरी समझते थे। पर आजकल के जमाने में तो ऑनलाइन कार्ड भेज दिया, ऑनलाइन कर दिया, और फिर हाँ ठीक है, आप समझ जाओ आपको आना है। तो ये चीज मुझे, तो रिश्ते होते हुए भी रिश्ते से कुछ समय के रह गए। किसी की मृत्यु हो गई तो रिश्तेदारी है, किसी की शादी या कोई उत्सव हो तो रिश्तेदारी है, कोई त्योहार हो तो रिश्तेदारी है। तो हमने अकेला अपने आप को स्वयं
कर लिया, यही मेन बात है कि मेंटल हेल्थ यहीं पर आकर बिगड़ जाती है अटक जाती है। और हमें सबसे अच्छा साथी मिल गया है ये सबसे अच्छा रिश्तेदार, ये अब से सबसे अच्छा साथी। इसलिए शादियां होती हैं और जल्दी टूट रही हैं, इसलिए तलाक के केस ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए एक घर में मदर फादर हैं, एक उनका बेटा है, एक उनकी बहू है, उनका बच्चा है, एक बेटी रह रही है या और भी कुछ लोग हैं, लेकिन सबके इतने अलग अलग विचार हैं कि हर कोई अपने आप को अलग और अकेला महसूस कर रहा अलग और अकेला महसूस करता है जी। तो इससे है। मैं एक और चीज बता देता हूँ। इंग्लिश में एक शब्द है जिसे कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, जी जी, मैं पढ़ा इसके बारे में, एक सब पूरा टॉपिक है हिस्ट्री में इसके बारे में। पूरा हमारे आज के समय में बहुत ज्यादा इसमें, आज के समय में कहते हैं विकास। एवोल्यूशन मीन्स विकास। तो हमारी विकास की दर उन चीजों की बढ़ती जा रही है जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, जो हमारे जीवन में जिसका जहर घोल रही है, जिसका एक्चुअली में कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हम उस चीज की तरफ इंक्लाइंड होते जा रहे हैं जिसका आपने बोला वैल्यू ही नहीं है। तो एवोल्यूशन का पेड़ों पर असर नहीं होता क्या? एवोल्यूशन का पशु पक्षियों पर असर नहीं होता क्या? लेकिन एवोल्यूशन का जितना बड़ा मानव पर असर हो रहा है वो बहुत बहुत ही खतरनाक है, और वो हम जीते जी नर्क भोग रहे हैं। भोग रहे इतना ज्यादा कलयुग, इसीलिए तो कलयुग कह रहे हो। तो मैं आई एम ए साइंटिस्ट, मीन्स मैंने विज्ञान पढ़ के मेडिकल किया ना, तो मैं विज्ञान के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन अनवांटेड इवोल्यूशन जब होगा, अनचाहा विकास जब होगा, तो हम धराशायी होंगे। हम खड़े हुए चल रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता। मुझे बहुत सारे मरीज आकर कहते हैं साहब मैं काम कर रहा होता हूँ, ऐसा लगता है पता नहीं होता जा रहा है कुछ, ये कुछ स्थिर नहीं है। मैं घर में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो एक लेडी आकर कहती है मैं काम कर रही थी, मुझे 45 दिन की छुट्टी मिली है कि मैं आराम करूं, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मन स्तर पर इतनी ज्यादा व्यथित हूं, इतनी ज्यादा कुंठित हूं, इतने ज्यादा विचार हैं कि मुझे लगता है कि मैं सब छोड़कर भाग जाऊं। नहीं, वो कहता है दैट फिजिकली और प्रेजेंट समवेयर बट मेंटली और प्रेजेंट समवेयर अनदर वर्ल्ड और डिलुलु वर्जन जहाँ पे आप हो। तो अब आप ये सोचिए कि जिस विषय को आपने चुन लिया है पांडे जी, वो विषय उतना आसान नहीं है समझना भी और उसको महसूस करना, और महसूस कर लो और समझ भी लो तो उसको फिर आदत में शुमार करना बहुत जरूरी है। जी। तो आपके विषय के लिए मैं आपको साधुवाद कहता हूँ। आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अभी और प्रश्न है 2-3। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी? हाँ, पिक्चर, ये तो ट्रेलर था। अच्छा। तो बस 2 ही सवाल है। जी, पूछिए। सवाल ये है कि जो हमारा फेलियर है, ठीक है, लाइफ में फेलियर इज वेरी नॉर्मल और ये इम्पोर्टेंट। हाँ, एक्चुअली में फेलियर इम्पोर्टेंट है। तो ये हम इसे फिक्स कैसे करेंगे? क्योंकि फेलियर होता है तो मेंटल हेल्थ तो पक्का इफेक्ट तो होगा ही, ऐसा होगा नहीं कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं होगा। तो उसका एक चीज आप बता सके कि हमारा मेंटल हेल्थ फिक्स कैसे करें तुरंत, अगर जैसे कि कुछ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सडनली हमें खबर आती है कि हमारा जो सबसे करीबी इंसान है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट वो इंसान चल बसे और मेंटली हम ब्रेक डाउन हो गया, तो वो टाइम पे हम खुद को कैसे संभाल लें? वो 1-10 मिनट का जो वो होता है। अच्छा, अभी ये प्रश्न एक पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया। तो आपने प्रश्न पूछ लिया, इसमें पूरी सृष्टि है। इसका एक ही शब्द में जवाब है, वो है अनुशासन। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, हमारा जो सिस्टम बना है ना, वो रात में काम करने के लिए नहीं बना। आजकल अगर मैं देखता हूं कि यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ भी कुछ लोग जो देख रहे हैं और कई लोग देख रहे हैं, ऑडियंस जो है उसमें आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप किस समय जॉब से आए या कोई जिम्मेदारी पूरी की, किस समय सो जाते हैं आप? क्या ये आपको सोने देता है या घर की जिम्मेदारियां आपको सोने देती हैं? इसका मतलब है हम लोगों ने पहले तो 5 एलिमेंट्स को तलवारें लगा दी, आकाश में तलवार लगा दी, यहाँ ये जो हमारी वायु है उसमें तलवार लगा दी, क्योंकि हमने क्या किया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, मच्छर अंदर ना आ जाए, पोल्यूशन अंदर ना आ जाए। तो हमने जितने प्राकृतिक साधन थे उनको अपने से दूर किया, नजदीक नहीं लाए हम। तो जब प्राकृतिक साधनों से हम दूर हो गए तो हमारी मनस्थिति, मानसिक स्थिति दोनों ही बिगड़ने ही वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम पीसफुल कैसे रहें? एक ही तरीका है, यदि हम नेचर को फॉलो करें, यदि हम प्रकृति का अनुसरण करें। वो कब कर सकते हैं? कि जब हमारे पास अनुशासन को करने के लिए इच्छा होगी और जिज्ञासा होगी। इच्छा नहीं हो सकती। आप जॉब पर जाती हैं, मान लीजिए आपका जॉब खत्म होता, आप आती हैं कांदीवली से, आपका जॉब है टाउन में। आप जब सुबह यहाँ से 8 बजे निकलें घर से, तो आपको 6 बजे उठकर घर का काम करके तैयार होकर वहां जाना पड़ेगा। फिर 12 घंटे का जॉब है आपका, 12 घंटे का जॉब 9 बजे से 9 बजे तक करके आई, तो क्या आप में वो हिम्मत होगी कि आप आकर सो जाएं बिना कुछ खाए पिए?
आपको खाना पीना पड़ेगा, हो सकता है घर की जिम्मेदारी भी संभालनी घर पड़े, की जिम्मेदारी तो वो ऑब्वियसली है ना, होती है, चाहे वहां की जिम्मेदारी की, क्योंकि वहां से धनार्जन हो रहा है। तो हम किस चीज से दूर हो गए? अनुशासन से। अनुशासन अनुशासन से दूर हो गए तो स्वास्थ्य से दूर हो गए, शांति से दूर हो गए, और जब शांति दूर होगी तो कलह शुरू हो गई। कौन सी कलह? अंतर कलह, मन कलह और परिवार कलह। तो इसके ही साथ मेरा हमारे आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि मैं सिर्फ आपसे वो 5 तरीके जानना चाहती हूँ, सिर्फ 5 तरीके जो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर नेचुरली काम करें। ओके, ठीक है। तो मैं आपके सामने कप है, ये एक आपके सामने स्टैंड पड़ा हुआ है। क्या ये स्टैंड बिना लेग्स के चल सकता है? ये लेग्स निकाल दो अगर, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है हमारा जो मुख्य आधार है वो क्या है? शरीर। शरीर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्यायाम, योगा। योगा कीजिए, या और बहुत सारे व्यायाम है, कैलिस्थेनिक्स कर लीजिए, योगा कर लीजिए। योगा का ज्यादा वो करती हूँ। तो आपने 5 चीजें पूछी, मैंने आपको पहली चीज क्या बता दी? डिसिप्लिन। दूसरी चीज क्या बता दी? व्यायाम। तीसरी चीज बताता हूँ, खान पान। ओके, सो अ बेटर हेल्दी फूड टू। अब आपके पास में क्या हो गया, आप जब थक गई तो आप इसको उठाती हैं कि अब खाना मैं घर वालों को बोला मैं नहीं बनाऊंगी, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। बीमारी शुरू। क्योंकि जब आपने बाहर का खाना मंगाया, पैक्ड फूड आया, उसमें प्रिजर्वेटिव है, कलर है, आपके टेस्ट के लिए न जाने क्या क्या चीजें उसमें मिला दी। और बाहर का खाना खाने से ऐसा लगता है संतुष्टि नहीं मिलती है, जीव को जो होता है उसको संतुष्टि नहीं मिले। लेकिन जो आज के लोग हैं उनको तो जीव को तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। हाँ, मजा आ गया। तो पहली चीज क्या हो गई? अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन। दूसरी चीज क्या हो गई? व्यायाम। तीसरी चीज क्या हो गई? खान पान। चौथी चीज क्या हो गई? जो भी आप कर रहे हैं योजना बनाकर। योजना लाइक स्ट्रेटेजी पहले प्लानिंग। हाँ, हमारे इसका एक फॉर्मेट चार्ट होता है जहाँ पे हम कुछ स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले प्लानिंग आता है जी। क्या? फिर पांचवी चीज क्या हो गई? दिमाग पर जोर डालिए, बोलिए, सोचिए जरा कुछ कि पांचवी चीज क्या हो सकती है। और क्या ही आपने मेरा यहाँ से प्रश्न पूछे, पॉडकास्ट किया। हाँ जी। और आपने मुझे कहा कि आप इसे और अच्छा कर सकते थे, या मेरे जाने के बाद में कुछ बोल दिया नेगेटिव, मेरे कमर पे कुछ बुरा बोल दिया। हाँ, पीछे या अच्छा बोल दिया। तो जब बुरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, या अच्छा बोलेंगे तो आपके मन को अच्छा लगेगा? देखिए, अच्छा बोलूंगी ना, मेरे लिए तो वो है एक्चुअली में कि अगर मैं अच्छा बोलूंगी तो मुझे संतुष्टि होगी। देखिए पांडे जी, सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है। तो सभी के लिए तो बुराई करके उनको सुकून मिलेगा। तो अब पांचवा जो पॉइंट है वो यही है, विनम्र। विनम्र का क्या मतलब है? क्या है? किसी ने गुस्सा किया, उसने गाली दी, हमने भी गाली दी, तो उसमें और हमें क्या कोई अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। सही बात है, ये बात तो। उसने हमें बुराई की, हमने बुराई कर दी, कुछ अंतर रह गया? नहीं। तो अब मैं जो बोलता हूँ वो आप बोलिए, ठीक है? हाँ। बोलिए, नाम जप किरत कर वंड छक। धन्यवाद। जो मैंने 5वां पॉइंट बताया था आपको, क्या है? विनम्र हो। कैसे कर? किरत कर नाम जप वंड छक। तो अब हमने क्या किरत किया कि यहाँ का पॉडकास्ट किया समाज की भलाई के लिए, क्योंकि मनस्थिति लोग जानते नहीं है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मोनू जी का, क्योंकि इन्होंने कैमरे पर इतना अच्छा काम किया। फिर हमारे कृष्णा दूसरे कैमरामैन हैं इनका, फिर पांडे जी का जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, फिर उन लोगों का जो इसको देख रहे हैं, फिर इस वातावरण का, और समीर जी का जिन्होंने इतना अच्छा माहौल यहाँ क्रिएट किया है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे आखिर में एक बात बोलनी है, आपने सबको थैंक यू बोला, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने एक्चुअली में, मतलब ये मेरा पर्सनल आपसे ये थॉट है कि आपसे बात करके एक्चुअली में मेरा माइंड क्लियर हो गया। एंड ऑडियंस जिसके पास भी वीडियो जाएगा वो एक्चुअली में बहुत लकी होंगे, क्योंकि उन्हें इतना नॉलेजेबल चीज सुनने का मौका मिलेगा। एंड नॉलेजेबल के बदले आपने मुझे एक वर्ड दिया था, वैल्यू। यस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। It was very special, very beautiful, overwhelmed. I'm really happy. Thank you so much for the Maya team for this podcast. And we hope that we stay together. Thank you. Jai Hind.